If you have to utter अगर आपको any किसी kind भी of किस्म sound की आवाज निकालनी हो without जीभ का इस्तेमाल किए बिना, तो आप कौन कौन सी आवाजें निकाल सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें और देखें। yes, for हाँ, sure you आप can do निश्चित रूप से आ का उच्चारण कर सकते हैं। possible. हो सकता है। Yes, हाँ, possible. हो सकता है। What और else? क्या? Suppose you didn't मान have a लीजिए आपके tongue. पास जीभ नहीं होती, तो आप What is कौन the सी sound आवाजें you निकाल can सकते utter? थे? You can आप do आ कर सकते हैं, you आप can ऊ do कर सकते हैं, आप you can do कर सकते हैं। किसी दूसरी आवाज की कोशिश कीजिए। कोई something इंसान जो that बोल cannot नहीं speak. सकता, एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वो किस तरह की आवाजें निकालता है? क्योंकि इन तीन आवाजों को निकालने के लिए जीभ की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन तीन ध्वनियों आ, ऊ और म को मौलिक ध्वनियां, ब्रह्मांडीय ध्वनियां या यूनिवर्सल साउंड्स कहा गया है, क्योंकि ये तीन ध्वनियां ही आपके द्वारा बोली जाने वाली बाकी सभी ध्वनियों का आधार हैं। अगर आप इन तीन ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यह ओ नहीं है। So these are तो the ये three तीन basic ध्वनियां ही sounds बुनियादी हैं, which जो on a आपके very द्वारा basis निकाली जाने all वाली other दूसरी sounds. हर आवाज का आधार है। तो को यूनिवर्सल साउंड या सृष्टि की मौलिक ध्वनि की तरह जाना जाता है। अरमाइक भाषा में कुछ खास तरह का असर है जिसमें म की ध्वनि ज्यादा मौजूद है। तो ईसाई धर्म में आज वो हर चीज के अंत में, वो चाहे कोई भी प्रार्थना करें, उसके अंत में वो हमेशा आमेन कहते हैं। अगर आप वेटिकन में आमेन कहने के तरीके पर गौर करें तो वो हमेशा कहते हैं Amen. आप एन निकाल लें और फिर आमेन कहें। Oh. अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ऐसा ही एक असर आप तमिल भाषा में देख सकते हैं। अब मिसाल के लिए राम को ही ले लीजिए। आप जानते ही हैं कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कृष्णन। अगर अर्जुन तमिलनाडु आते हैं तो आप क्या करते हैं? अर्जुनन। अगर भीम तमिलनाडु आते हैं तो आप क्या करते हैं? भीमन। क्योंकि जहां कहीं भी इंसान खुद अपनी प्रकृति से मौन हुआ है, By his own nature. स्कूल टीचर वाला मौन नहीं, कानों में ईयर प्लग लगाने वाला मौन नहीं, अगर आप खुद ब खुद अपनी प्रकृति से मौन हो जाते हैं तो आपके शरीर में ओम की ध्वनि गूंजने लगती है। Because the root sound क्योंकि आपके for your भौतिक physical अस्तित्व की existence बुनियादी is ध्वनि ओम है। जब ओम की ध्वनि गूंजती है तो यह नाभि के ठीक नीचे से शुरू होकर आपकी नाक के सिरे पर खत्म होती है। यह गूंज बस अपने आप होगी। तो जहां कहीं भी एक इंसान अपने आप सचमुच शांत होकर अपने भीतर परम शांति के साथ बैठा, he always वो हमेशा ओम ध्वनि के प्रति जागरूक हुआ है। when he जब उसने इस ध्वनि को आगे हस्तांतरित किया तो समय के साथ भाषा और संस्कृति के असर से यह विकृत हो गई। even in India यहां तक कि भारत में भी ओम बन गया है ओम। यह ओम नहीं है। आप अपना मुंह खोलिए और आ कहिए, फिर धीरे से अपना मुंह बंद कीजिए। आम ध्वनि में अनगिनत फायदे छिपे हुए हैं। आज भी अगर हमारे पास कोई मानसिक तौर पर परेशान इंसान आता है तो उसे सबसे पहले आम का जाप करने को कहा जाता है। पहले आप कुछ हफ्तों तक इसे करते हैं, आप शांत और स्थिर हो जाते हैं, फिर हम दूसरे पहलुओं पर जाते हैं। मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोग दिखा सकता हूं for whom जिनके लिए मेडिकल विज्ञान के आधार पर यह माना जाता था कि उन्हें जिंदगी भर मनोरोग से जुड़ी दवाएं खानी पड़ेंगी, लेकिन वो लोग दवाओं से पूरी तरह से छुटकारा पा सके सिर्फ आम का जाप करके। if you are suffering from अगर आप बहुत ज्यादा डर
विकृत सपनों, खराब सपनों, नाइटमेयर्स, अस्थिर दिमाग और अस्थिर शरीर से परेशान हैं। अगर आपके शरीर की सामान्य प्रकृति कमजोर है और आप अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, particularly children, if खासकर बच्चे, अगर उनमें अटेंशन डिसऑर्डर्स हैं, तो रोजाना कुछ मिनटों के लिए आम का जाप करने से आपको जबरदस्त फर्क महसूस होगा। if you have problems, अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं कि आप जीवन में कोई भी काम एक संकल्प के साथ नहीं कर पाते हैं, तो रोज कुछ देर के लिए आम का जाप करना आपके लिए सचमुच रूपांतरण लाने वाला होगा। within a 2 हफ्तों में ही आप अपने काम करने के तरीके में जबरदस्त फर्क महसूस कर सकते हैं, because this is the क्योंकि basic यह sound. आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि है।